We'll start with next question. An ideal gas is enclosed in a cylinder at pressure of 2 atmosphere and temperature 300 Kelvin. तो while reading question सबसे पहले तो ध्यान दो कि कौन से पैरामीटर दिए हैं. You have been given pressure and temperature. मतलब जो भी फॉर्मूला बनाना है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे बेस्ड होना चाहिए. It should have temperature and pressure. The mean time. Do you remember there is something called as mean free time? हमने कोलिजन रेट का फॉर्मूला डिराइव किया था. इफ यू रिमेंबर कोलिजन रेट याद है. कोलिजन रेट इज 1 अपॉन मीन फ्री टाइम. मीन फ्री टाइम हमने डिराइव किया था डिपेंडिंग ऑन मीन फ्री पाथ. So I'll tell you again. The mean time between two successive collisions is 6 into 10 power minus 8 seconds. If the pressure is doubled and temperature is increased to 500 Kelvin, the mean time between the two collisions will be close to. तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कोलिजन रेट पूछा था. याद है कोलिजन रेट. कोलिजन रेट में हमने लिखा था कोलिजन रेट इज 1 अपॉन मीन फ्री टाइम. डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज मीन फ्री टाइम? यस. इफ नॉट तो फिर अभी अच्छे से समझ लो. यू शुड नो कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये तो बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला है एंड दिस इज व्हाट यू नो फ्रॉम स्कूल. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब जब आप गैसेस की बात कर रहे हो तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, राइट. तो किसी भी दो कोलिजन के बीच में गैस मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हो फ्री पाथ. क्या बोलते हैं उसको? फ्री पाथ. सारे के सारे फ्री पाथ का एवरेज करते हो तो क्या बोलते हो उसको? मीन फ्री पाथ. तो मीन फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस है. तो अगर आपको कोलिजन टाइम चाहिए हमने डिनोट किया था टाउ से. ये होता है मीन फ्री पाथ अपॉन आरएमएस स्पीड, राइट. आरएमएस या फिर एवरेज स्पीड. इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा. इन दिस केस डजंट मैटर इफ यू राइट डाउन वी आरएमएस और वी एवरेज. बट नॉर्मली आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे मीन टाइम की बात कर रहे हो. ये मीन फ्री पाथ है तो स्पीड भी क्या होगा? मीन स्पीड. मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड. हमने तीन अलग अलग फॉर्मूला देखे थे. एक है आरएमएस स्पीड, एक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एक है एवरेज स्पीड. इफ यू रिमेंबर आरएमएस स्पीड में फॉर्मूला आता है, याद है क्या? अंडर रूट ऑफ 3RT/m. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ 2RT/m वेयर m इज मॉलिक्यूलर वेट, राइट. और एवरेज स्पीड में फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 8RT/πm डैश, राइट. तो हमें पूछा है मीन फ्री टाइम. मीन फ्री टाइम इनिशियल मीन फ्री टाइम कितना दिया है? 6 into 10 power minus 8. इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300. इनिशियल प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर. फाइनल प्रेशर है डबल. डबल मतलब 2 का डबल 4. फाइनल टेम्परेचर है 500 केल्विन. और आपसे पूछा है कि मीन फ्री टाइम, द न्यू मीन फ्री टाइम मतलब फाइनल मीन फ्री टाइम कितना होगा. तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ? 1 अपॉन √2 पाई n स्क्वायर के n d स्क्वायर. d स्क्वायर n ऐसा आता है. और ये n क्या है? ये है नंबर डेंसिटी, राइट. ये है नंबर डेंसिटी तो स्मॉल n. एंड एवरेज स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 8/π RT/m डैश. क्लियर? इज दिस क्लियर? पक्का? श्योर? देन टेम्परेचर चेंज हुआ. यस, टेम्परेचर चेंज हुआ. तो टेम्परेचर तो चाहिए. टाउ फाइंड करना है मतलब न्यू मीन फ्री टाइम फाइंड करना है. और दिया क्या था आपके पास? प्रेशर और टेम्परेचर, राइट. प्रेशर डबल, टेम्परेचर डबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ तक तो आ गए. इसके आगे क्या करेंगे? टेम्परेचर है, प्रेशर कहाँ से लाएंगे इक्वेशन में? हाउ विल यू ब्रिंग प्रेशर इन दिस इक्वेशन? व्हाट इज दिस स्मॉल n? नंबर डेंसिटी मतलब क्या? मतलब क्या? फास्ट. फास्ट. We don't have that much of time. Fast. What is number density? Number per unit volume. But
Do you know what is ideal gas equation? PV equal to nRT, मतलब PV equal to N kVT. So what is N by V? What is N by V? P by KT. So N by V is P by KT. बराबर? ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, right? Put it there. तो क्या मिलेगा? What will you get is tau equal to 1 upon root 2 pi v square. N by V मतलब P by KT. Correct? Under root of 8 by pi RT by M dash. अब क्या क्या कांस्टेंट है देख लो, क्या क्या कांस्टेंट है? √2 पाई d स्क्वायर के कीमत कांस्टेंट कर देना 8 बाय पाई r और m डैश, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि गैस का टाइप चेंज नहीं हुआ तो गैस का डायमीटर सेम रहेगा, डायमीटर सेम है, के तो वैसे भी कांस्टेंट था, r भी कांस्टेंट है, गैस सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, तो दिस इज ऑल दिस इज कांस्टेंट। तो अब टाउ इक्वल टू यह आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन पी, ये जो टी था वो कहाँ गया ऊपर, और नीचे क्या है √t, बाकी सब क्या है कांस्टेंट। तो जब बाकी सब कांस्टेंट है तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू। व्हाट इज टी अपॉन √t, तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी अपॉन पी, तो टाउ 2 अपॉन टाउ 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो T2 बाय T1, और प्रेशर इनवर्स भी है तो P1 बाय P2, तो टाउ 2 इक्वल टू रूट ऑफ T2, T2 कितना है 500 और T1 कितना है 300, P1 तो P1 है मतलब 2 है, बेसिकली 2 है ना, और P2 कितना है 4 क्योंकि डबल प्रेशर हो गया तो 4, और ये कितना था 6 × 10⁻⁻8, 1 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 3 जा, this is root of 5 by 3, root of 5 by 3, what is root of 5 by 3, what is 5 by 3, 1.66, 1.66 का रूट कितना आएगा, बहुत इजी है, वेरी इजी। 12 13 कहाँ से आ गया, 1.6 की बात हो रही है यहाँ पे, वेरी सिंपल। What is square of 1.1? 1.21. What is square of 1.2? 1.44. What is square of 1.3? तो 1.66 मतलब 1.69, इसका रूट कितना 1.3, roughly. What is 1.3 into 3? 39, 3.9, 3.9 into 10 raised to -8, 3.9 into 10 raised to -8, इसके आसपास जो भी आंसर होगा that is your answer. Let us check if we have something nearby. 4 into 10 raised to -8, हमारा कितना आया 3.9, क्योंकि हमने क्या किया अप्रोक्सीमेशन, तो 3.9 into 10 raised to -8 मतलब 4 into 10 raised to -8 सेकेंड, राइट। तो एक बार वापस ध्यान दो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम क्या है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। When I asked you what is collision rate, you did not say anything. I was expecting कि you will tell me 1 upon mean free time. When I asked you mean free time, you did not answer anything. Mean free time is distance upon speed. कौन सा distance? mean free path upon कौन सा speed? average speed. तो डायरेक्टली पता होना चाहिए था, then you must have known immediately कि 1 upon root pi d square n by v होता है, और ये होता है अंडर रूट ऑफ 8 RT by pi m dash। तो स्ट्रेट अवे अगले स्टेप में लिखना चाहिए था, यहाँ पे n by v की जगह पे आप लिखोगे p by kt, तो नीचे आ जाएगा p, तो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, बट यू शुड डू दिस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स।
तो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में n by v इज इक्वल टू p by kt। तो इमीडिएटली यू कैन सी बाकी सब कांस्टेंट है, तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू t अपॉन p रूट t, मतलब टाउ इज प्रोपोर्शनल टू रूट t बाय p। हो गया, टाउ 2 बाय टाउ 1 इक्वल टू रूट ऑफ t2 बाय t1 इंटू p1 बाय p2। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व, डन। So let us move ahead to next question। सबका ध्यान यहाँ पे, इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इजी एंड इम्पोर्टेंट। अगेन 2019 जेई का क्वेश्चन है। अ वर्टिकल सिलेंडर इज सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स। पहले अच्छे से क्वेश्चन, कभी भी टू स्टार्ट विथ अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, एंड व्हेन यू रीड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना होगा। यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल सिलेंडर है, यू हैव वर्टिकल सिलेंडर which is separated into two parts। So सबसे पहले let us take a vertical cylinder। So we have a vertical cylinder something like this। ये vertical cylinder है, it is separated into two parts। It is separated into two parts by a frictionless piston of mass m and of negligible thickness। The piston is free to move along the length of the cylinder। मतलब ये piston है, यहाँ पे एक piston है which is frictionless and which can move along the length of cylinder। Length of cylinder मतलब it can move like this। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे ये बोला है the length of the cylinder above the piston is L1 and that below the piston is L2 such that L1 is greater than L2, right? तो हमने ऑलरेडी दिखा के रखा है यहाँ पे, this length is L2 and this length is L1, क्योंकि इन्होंने बोला है पिस्टन के ऊपर लेंथ कितना है L1। द लेंथ ऑफ सिलेंडर अबव द पिस्टन इज L1 एंड बिलो इज L2 such that L1 is greater than L2। अब आगे बोला है ईच पार्ट ऑफ द सिलेंडर कंटेन्स n मोल ऑफ आइडियल गैस एट इक्वल टेम्परेचर T। मतलब यहाँ पे आइडियल गैस है, यू हैव आइडियल गैस हियर, और जितने मोल्स आइडियल गैस के ऊपर के पार्ट में है कितने हैं n, उतने ही नीचे के पार्ट में है कितने हैं n। ऊपर टेम्परेचर कितना है T, यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना है T, करेक्ट, राइट। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है इफ द पिस्टन इज स्टेशनरी। पिस्टन इज स्टेशनरी का मतलब, पिस्टन स्टेशनरी का मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड, राइट, और फ्रिक्शन लेस था। आगे बोला है इट्स मास m विल बी गिवन बाय, तो जो पिस्टन है उसका खुद का मास भी है, कितना मास है m है। क्वेश्चन समझा? वापस बता देता हूँ एक बार। एक वर्टिकल सिलेंडर है, उसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसका मास कितना है m, राइट। ये पिस्टन इज मूवेबल, इट कैन मूव, राइट, बट क्या बोला है पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का लेंथ कितना, नीचे कितना, सच दैट L1 ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स दोनों में कितने सेम n, और टेम्परेचर कितना सेम T। अब आपको पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ पिस्टन, पिस्टन का मास कितना ये पूछा है, और आपके पास एक ऐसा वर्ड था स्टेशनरी। व्हाट इज स्टेशनरी? इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? फोर्सेस आर बैलेंस। तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे वो देखना पड़ेगा, डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सेकेंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का हाइड्रोस्टैटिक्स या फिर जो भी पार्ट याद है प्रेशर मेजरमेंट का, कभी भी याद रखो फ्लूइड, पिस्टन के ऊपर जितना फ्लूइड है वो डाउनवर्ड प्रेशर लगाता है। कौन सा प्रेशर लगाता है? डाउनवर्ड। आप बोल सकते हो कि डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, चलेगा, एक ही बात है। डाउनवर्ड प्रेशर बोलना मतलब डाउनवर्ड फोर्स बोलना। तो इसके ऊपर जो गैस होगा, इसके ऊपर जो गैस होगा वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स मतलब यहाँ पे आता है ड्यू टू कोलिजन, गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद पिस्टन, so they are pushing the piston down। सिमिलरली इसके नीचे जो गैस है वो क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, मतलब अपवर्ड प्रेशर लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो गैस है दे आर कोलाइडिंग विद पिस्टन, दे आर ट्राइंग टू मूव द पिस्टन अप। तो जो ऊपर गैस है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, जो नीचे गैस है वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा।
साथ में अगर मास ऑफ द पिस्टन नहीं होता, हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं वर्ड मासलेस, अगर मास नहीं होता तो F1 इज इक्वल टू F2, अपवर्ड फोर्स F2 इज बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्स F1। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मास ऑफ द पिस्टन भी दिया, पूछा ही वो है, पूछा है ना, मास ऑफ द पिस्टन विल बी, पिस्टन का मास मतलब पिस्टन का वेट, व्हाट इज वेट, mg। तो mg के ऊपर होता है कि नीचे होता है, नीचे, तो यहाँ पे एक और डाउनवर्ड फोर्स है mg, करेक्ट। तो अंडर इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम स्टेशनरी है, तो अंडर इक्विलिब्रियम यू मस्ट नो अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, upward force is F2, downward force is F1 plus mg। बट गैस का फोर्स मतलब ड्यू टू प्रेशर होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। बट यू शुड नो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, वेयर एरिया ए इज द एरिया ऑफ पिस्टन। ए क्या है, पिस्टन का एरिया है। सब्स्टिट्यूट करोगे तो F2 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, F2 P2, F2 is P2, P2 into A, what is force, pressure into area, तो F2 क्या आएगा, P2 into A, तो P2 into A, F1 क्या आएगा, P1 into A, प्लस क्या आएगा mg। हमको क्या फाइंड करना है, m। अगर मैं इन सबको A से डिवाइड कर देता हूं, अब ए से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ वो भी समझेगा आपको अगर ऑप्शन पे ध्यान होगा तो। लुक एट द ऑप्शंस, ए नहीं है, राइट, तो ए नहीं है तो डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो मिलेगा P2, P2 A बाई ए कैंसल, P1 A बाई ए कैंसल, और यहाँ पे आ जाएगा mg बाई ए। इसको देखते हैं, इस ए को भी हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर। देन हमारे पास जो ऑप्शन दिए है उसमें लेंथ दिया है, क्या दिया है, लेंथ, और कहीं तो आरटी भी लिखा है, क्या आरटी चारों ऑप्शन में, तो आरटी कहां से आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, गुड, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी इक्वल टू आरटी बाय वी। तो जो P2 था वहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, एन आर T2, लेकिन T2 T1 सेम है, तो P2 क्या आएगा, एन आर टी अपॉन V2, तो ये आ गया P2। P1 क्या आएगा, एन आर टी अपॉन V1, राइट, प्लस क्या, mg बाय ए। इसको शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा एन आर टी बाई V2 माइनस एन आर टी बाई V1 इक्वल टू mg बाय ए। क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, एन आर टी कॉमन, 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन V1 इक्वल टू ए को शिफ्ट कर देते हैं, जी को भी शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल टू एम। यहाँ पर क्लियर, गो बैक हियर, कहीं पे भी एरिया नहीं है, कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है, क्या वॉल्यूम, हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इनटू लेंथ। तो ये जो ऊपर का सिलेंडर है, ऊपर का पार्ट है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया, एरिया कितना है पिस्टन का, ए, लेंथ कितना है L1, नीचे का A इंटू L2। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, if I substitute, I will get nRT 1 upon A L2 minus 1 upon A L1 A by G। मतलब कम से कम व्हाट आई सी की A कॉमन निकाल के कैंसल होगा, तो A इक्वेशन में नहीं है, करेक्ट है। तो यहाँ तक तो आ गए। अब हो गया आंसर सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी आएगा शायद। तो nRT 1 by L2 minus 1 by L1 A upon AG equal to M। A कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो M इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई
क्या आएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L1 इंटू L2, और क्या था nRT था, और क्या बचेगा G बाय G। तो nRT बाय G L1 माइनस L2 अपॉन L1 इंटू L2, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो क्वेश्चन पे एक बार वापस ध्यान दो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आइडिया क्लियर होना चाहिए था। हमारे पास क्या था, एक सिलेंडर है वर्टिकल, उसमें एक पिस्टन है, दिस टाइम पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस बट इट इज नॉट मासलेस। उसका मास है और वही पूछा है आपसे, मास ऑफ द पिस्टन पूछा है, अगर पिस्टन को मास ले लिया तो फिर खत्म, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। जो पूछा है उसको ही आपने जीरो बना दिया। तो पिस्टन का मास है, पिस्टन क्या कर रहा है, सिलेंडर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट का लेंथ है L1, लोअर का है L2, और L1 इज ग्रेटर देन L2। पिस्टन का एरिया अगर A है तो अपर पार्ट का वॉल्यूम V1 है और लोअर पार्ट का वॉल्यूम V2 है। तो V1 इज A इंटू L1 एंड V2 इज A इंटू L2। पिस्टन का स्टेशनरी रहना मतलब फोर्सेस का बैलेंस होना, फोर्सेस का बैलेंस होना मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड दो फोर्सेस थे, एक था जो पिस्टन के ऊपर गैस है उसका फोर्स, और एक mg ऑफ द पिस्टन। तो mg प्लस प्लस F1 इज इक्वल टू F2। तो F2 इक्वल टू F1 प्लस mg, बट फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो P2A इक्वल टू P1A प्लस mg डिवाइड बाय A, P2 इक्वल टू P1 प्लस mg बाय A। हमको ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है कि nRT है, तो nRT कहाँ से आएगा, P के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे तब आएगा, P इक्वल टू nRT बाय V। सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, एंड बाय सिंप्लीफाइंग V2 V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, A हो गया कैंसल, एंड देन यू विल हैव फाइनली nRT बाय G L1 माइनस L2 अपॉन L1 इंटू L2। ओके, सो next question is again a memory check. If you remember, for a given mass, for a given gas, not mass, for a given gas at 1 atmospheric pressure, RMS speed of molecules is 200 meter per second at 127 degrees Celsius. At 2 atmospheric pressure and 227 degrees Celsius, the RMS speed of the molecules will be. Do you remember? 100√5। कैसे, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया ये, याद है कि RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, याद है? यस। हाँ, तो फिर V2 बाय V1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाय T1। तो V2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाय T1 इंटू V1। T2, व्हाट इज T2? T2 कितना है, 227, मतलब कितना 500, और कितना है 127, मतलब कितना कितना 400, और ये कितना है 200। तो रूट ऑफ 5/4 मतलब रूट ऑफ 5/2 इंटू 200, मतलब 100√5। तो नो नीड टू राइट एनीथिंग बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस अर्लियर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2019 जेई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीईटी टाइप में भी लिया था, क्योंकि सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, तो यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, an HCl molecule, and what do you mean by an? What is meaning of an? सिंगुलर आगे काम में आएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही n बोल दिया, मतलब कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 1। An HCl molecule has rotational, translational and vibrational motions. If the RMS velocity of HCl molecule in its gaseous phase is v bar, m is its mass and kb is Boltzmann constant, then the temperature will be, temperature पूछा है और RMS velocity बोला है, तो बताओ RMS velocity का इक्वेशन क्या है? अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m डैश, मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज R? अच्छा, ये VRMS को डिनोट किससे किया इन्होंने, V बार से, राइट? तो हम भी V बार यूज करेंगे। व्हाट इज R?
Na into Kb, Na into Kb, right? If you look Kb तो है Kb, yes, लेकिन स्मॉल n है, व्हाट इज स्मॉल n? मास। यहाँ पे हमारे पास क्या है? m डैश मॉलिक्यूलर वेट। Na है क्या Na आंसर में कहीं भी? इसका मतलब व्हाट यू डोंट वांट इज Na और m डैश, Na और m डैश इक्वेशन में नहीं चाहिए। तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स is total mass upon molecular weight, number of molecules upon Avogadro number। हमारे पास क्या है? Na by m डैश। तो Na को क्या करेंगे? शिफ्ट अपॉन क्या लिखेंगे? m डैश। ये यहाँ गया तो ये वहां जाएगा, n अपॉन m, बराबर? यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? What is m? Total mass. What is m? Total mass. What is m? What is m? Total mass कैसे होता है? Number of molecules into mass of each molecule. Cancel n. तो Na by m dash कितना है? 1 by m। तो Na by m dash कितना है? 1 by m। तो ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब आरएमएस की बात कर रहा हूँ, या रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 Na by m डैश मतलब 1 by m, और क्या? kVt। यहाँ तक क्लियर? हमको क्या पूछा था? क्या पूछा था? क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? टेम्परेचर। क्वेश्चन पढ़ो और आखिरी तक दिमाग में ध्यान में रहना चाहिए कि क्या पूछा है। इट्स टेम्परेचर विल बी, तो टेम्परेचर रूट के अंदर है, क्या करेंगे? स्क्वायर इन। तो स्क्वायर करोगे तो v बार स्क्वायर मतलब आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर 3 kBt by m। तो m शिफ्ट कर देंगे, m v बार स्क्वायर अपॉन 3 kb इक्वल टू t। देखो है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल मतलब स्मॉल n इक्वल टू 1। 1 मोल मतलब स्मॉल n इक्वल टू 1। 1 mole of an ideal gas passes through a process where pressure and volume obey the relation। क्या रिलेशन है? P equal to P0। P0 को P0 भी रीड करते हो, 1 minus 1 by 2 V0 by V का स्क्वायर, where P0 and V0 are constants, मतलब इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू है वो। कैलकुलेट द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V0 to V0। हमारे पास एक गैस है, आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया है आपको। फिर आपको बोला है कि P0 V0 कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब P0 और V0 प्रेशर का और वॉल्यूम का इनिशियल वैल्यू है, करेक्ट? आगे बोला है कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। कब? जब वॉल्यूम चेंज हुआ, कहां से कहां तक? अब लुक, रिलेशन तो प्रेशर और वॉल्यूम का था। प्रेशर इक्वल टू P0 1 माइनस हाफ V0 बाय V का स्क्वायर। रिलेशन था प्रेशर और वॉल्यूम का, लेकिन चेंज बताया है सिर्फ वॉल्यूम में। बोला ना वॉल्यूम चेंज हुआ, राइट? तो एक्चुअली प्रेशर भी चेंज होना चाहिए, लेकिन प्रेशर में चेंज कुछ बताया क्या आपको? नहीं। तो प्रेशर इक्वेशन से हटाना पड़ेगा। और क्या पूछा है? क्या पूछा है? चेंज इन टेम्परेचर। तो प्रेशर को इक्वेशन से हटाओ और टेम्परेचर को इक्वेशन में लाओ। कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, तो P इक्वल टू nRT बाय V। ये इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 ऐसा भी लिखो, लिखना तो होता नहीं है जेई नीट में। फ्रॉम 1 and 2 यू जस्ट हैव टू रिमेंबर स्टेप्स, दैट्स इट।
फ्रॉम 1 and 2, चलो सब्स्टिट्यूट देखो क्या मिलता है, क्या मिलेगा बताओ, क्या आएगा यहाँ पे, nRT बाई v इक्वल टू क्या, पी नॉट, पी नॉट आगे 1 माइनस हाफ v नॉट बाई v का स्क्वायर, करेक्ट। हमको पूछा है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस, तो पहले टेम्परेचर का इक्वेशन बनाओ, तो टेम्परेचर का इक्वेशन यहाँ से आएगा v पी नॉट अपॉन एन आर, बराबर v पी नॉट बाई एन आर 1 माइनस 1/2 v नॉट बाई v का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, क्लियर, ये उधर गया, ये इधर आया, क्लियर। अब हमको फाइंड करना है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मुझे फाइनल टेम्परेचर चाहिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इधर क्या लिखना टी फाइनल, इधर क्या लिखना वी फाइनल, पी नॉट तो कांस्टेंट था, इधर क्या लिखना वी फाइनल, बराबर। अब वी फाइनल की वैल्यू कितने दिए याद है, 2v नॉट, कितना दिया है 2v नॉट, तो टी फाइनल विल बी इक्वल टू 2v नॉट और साथ में कौन है पी नॉट और कौन है एनआर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस हाफ वी नॉट अपॉन 2v नॉट का स्क्वायर, वी नॉट कैंसल, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और बाहर क्या है 2, मतलब कितना 1/8, तो 2v नॉट पी नॉट अपॉन एनआर 1 माइनस 1/8, तो कितना 7/8, तो 2v नॉट पी नॉट अपॉन एनआर 7/8, 1 एंड 4 का, मतलब 7v नॉट पी नॉट अपॉन 4nr, ये क्या है फाइनल टेम्परेचर। सिमिलरली अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, सेम, सेम मतलब क्या, व्हाट विल यू डू इफ यू आर सपोज टू फाइंड आउट इनिशियल टेम्परेचर, क्या करेंगे, वही इक्वेशन लेंगे, कौन सा टेम्परेचर का, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ टी इनिशियल, ओके, तो टी इनिशियल will be v initial p naught upon n r 1 minus half v naught upon v initial का स्क्वायर। तो आपको पता है व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम v नॉट, इनिशियल वॉल्यूम इज v नॉट, तो जहां जहां पे v i लिखा है वहां पे v नॉट लिखो, तो जस्ट राइट v नॉट हियर एंड हियर, ये हो गया कैंसल, वो तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना मिलेगा वी नॉट पी नॉट अपॉन एन आर 1 माइनस 1/2, व्हाट इज 1/2, तो टी इनिशियल कितना आ गया वी नॉट पी नॉट अपॉन 2nr, करेक्ट, कितना 2nr। हमको पूछा है चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था 7/4 पी नॉट वी नॉट अपॉन एनआर, मैं जानबूझ के 7/4 को अलग लिखा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा बताओ, पी नॉट वी नॉट अपॉन एनआर, तो पी नॉट वी नॉट अपॉन एनआर कॉमन आ गया, पी नॉट वी नॉट अपॉन एनआर कॉमन आ गया, क्या बचा 7/4 माइनस 5/5 पक्का, तो 5/4 5 वी नॉट पी नॉट अपॉन 4nr है क्या, ऑप्शन नंबर ए। अब आप बोलोगे n कहाँ गया, 1 मोल ऑफ गैस, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 1, तो स्मॉल n इज 1, तो 1 फॉर 1 मोल, फॉर n इक्वल टू 1 you will have change in temperature as this, oh yeah, next question,
सबका ध्यान यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when heat Q is supplied to a diatomic gas of rigid molecules at constant volume, its temperature increases by delta T. The heat supplied to produce the same change in temperature at constant pressure is. I have few questions from you. Number one, diatomic gas. Diatomic gas का CV कितना होता है? 5/2. Amount of heat supplied at constant volume, उसका इक्वेशन क्या था? NCV डेल्टा T. तो जिसको हम NCV डेल्टा T बोलते हैं, इसी को इन्होंने Q बोला है। क्या बोला है? Q. और क्योंकि रिजिड ये वर्ड यूज किया, डायटोमिक गैस ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल, मतलब इट इज क्लियर कि ये है 5R/2 डेल्टा T. ये है Q, राइट? दिस इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल ओनली इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, करेक्ट? राइट? वो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको फिलहाल ऐसा रखो। इक्वेशन नंबर 1। आगे पूछा है हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर, मतलब वापस से टेम्परेचर चेंज कितना होना चाहिए? डेल्टा T, right? But this time at constant pressure is, let us say heat supplied at constant pressure is Q dash. तो NCP delta T, पता है ना ये? NCP delta T. CP for rigid diatomic is 7R/2, right? हमको पूछा है what is Q dash, मतलब what is the heat required at constant pressure in terms of Q. Look at the option in terms of Q. What is Q? Heat required at constant volume. Heat required at constant volume में क्या है? 5R/2 n delta T. एक काम करेंगे, सिंपल 7 को बाहर निकाल लो, साइड में कर दो, तो 7 को हम लोग कर लेंगे साइड में। क्या आ गया? NR/2, क्या है ये? डेल्टा T. अगर Q चाहिए तो Q में क्या है? 5. यहाँ पे 5 है क्या? नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, बराबर n 5R/2 डेल्टा T कितना है? कितना है? Q. तो Q डैश कितना है? 7/5 Q, बराबर। ऑप्शन नंबर ए। अब आंसर करेक्ट है, बट रिमेंबर CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV. तो हीट रिक्वायर्ड कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो रेशो 1 से बढ़ाना चाहिए था, 1 से बढ़ाना चाहिए था, तो ये तो आएगा ही नहीं। 2/3 इज नॉट पॉसिबल। तो A, B और C में से एक, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Two moles of helium gas are mixed with 3 moles of hydrogen molecules taken to be rigid. हाइड्रोजन इज रिजिड ऐसा बोला है। रिजिड मतलब सिर्फ रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। वाइब्रेशनल ना, नहीं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। व्हाट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम? अब एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो हमेशा एज इट इज याद रख लेना। मोलार स्पेसिफिक हीट मिक्सचर का, किसका? मिक्सचर का, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, चाहे वो जनरल बोला हो। जनरल मतलब जिसमें आप ना कांस्टेंट वॉल्यूम मेंशन करते हो, ना आप कांस्टेंट प्रेशर मेंशन करते हो, सिर्फ बोलते हो मोलार स्पेसिफिक हीट, करेक्ट? मिक्सचर, जब दो गैस को मिक्स कर रहे हो तो उसके मिक्सचर का मोलार स्पेसिफिक हीट होता है N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस N2। ये जनरल फॉर्मूला है। दो गैस को मिक्स किया, मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर इज N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो V लिखेंगे, यहाँ पे भी V लिखेंगे, यहाँ पे भी V लिखेंगे, डन। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो P एंड P, तो N1CB1 प्लस N2CB2 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वल टू, पहले गैस के कितने मोल्स थे? 2। पहला गैस कौन सा है? हीलियम।
हीलियम गैस इनर्ट होता है, इनर्ट गैस मोनोएटॉमिक होता है, मोनोएटॉमिक का सीवी होता है, सीवी होता है 3r/2। दूसरे गैस के कितने मोल्स थे? 3। और दूसरा गैस कौन सा था? हाइड्रोजन। सेकंड टू बी रिजिड, रिजिड मतलब 3 + 2 कितने? 5। तो सीवी होता है FR/2, FR/2 मतलब 5r/2। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो सीवी फॉर रिजिड गैस, रिजिड डायटोमिक इज 5r/2। इन जनरल सीवी का फॉर्मूला क्या है? FR/2। तो मोनोएटॉमिक का 3r/2, रिजिड डायटोमिक का 5r/2, नॉन रिजिड का 7r/2। 2 + 3, right? This 2 and this 2 cancel out. 3r plus 15/2 7.5, 7.5, right? है ना? 15/2 upon 5। 3 plus 10.5 r upon 5, right? 10.5 का डबल कितना? ऐसा नहीं करना, 10.5 का डबल करो, कितना? 20, 21/2 और नीचे कौन है? 5। तो कितना आ गया? 2.1 r। 2.1 r आएगा आंसर में, होगा तो ठीक है ना? r की वैल्यू 8.3 है, हो गया। गुड। व्हाट इज r वैल्यू? कितनी? कितनी? 8.3। आई डू नॉट एग्री विथ यू। 25/3 क्योंकि ये ज्यादा इजी है। वाई? वन एंड 35 पता? 35 कितना? तो ये कितना? 3 और 5 15, 5 का आधा 2.5, 17.5, 17.5, 17.4। तो सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और डायटोमिक गैस विथ रिजिड मॉलिक्यूल्स, वापस कौन सा गैस है? रिजिड डायटोमिक। 10 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क डन दिया है, GW की वैल्यू दी है। व्हेन एक्सपेंडेड, नो, it cannot be expanded, it can be expanded. When expanded at constant pressure, what would be the heat energy absorbed by the gas in this process? आपको पूछा है what is the amount of heat required to cause expansion when the work done is in joule। वापस क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक गैस है रिजिड डायटोमिक, वर्क डन कितना हुआ? 10 जूल। तो फिर 10 जूल वर्क क्यों हुआ? टू कॉज एक्सपांशन, लेकिन कब? व्हेन द प्रेशर वाज कांस्टेंट। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। यू नो हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज NCP डेल्टा T। पता है? अभी देखा हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो NCP डेल्टा T, बराबर। कौन सा गैस है? CP क्या है? You take a lot of time. You take a lot of time. 5 नहीं सुनना है मुझे, 7। 7/2 को बाहर कर दो, NRDT लिख दो यहाँ पे। हमारे पास वर्क डन है, NRDT है क्या? है NRDT? नहीं, हमारे पास क्या है? वर्क डन। फिर वर्क डन कैसे लाएंगे यहाँ पे? PV इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डेरिवेटिव। मतलब अभी वापस समझ लो, जब मैं डेरिवेटिव बोलता हूँ तो कंप्लीट डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल कैसे निकालते हो समझ लो। ये P × V है, प्रेशर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम। डेरिवेटिव मतलब चेंज, जिसको ये समझ में आ गया डेरिवेटिव का मतलब क्या है? चेंज है। क्या है? चेंज है। क्या है डेरिवेटिव? चेंज है। डेरिवेटिव क्या है? चेंज है। तो प्रेशर एज इट इज चेंज इन वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एज इट इज चेंज इन प्रेशर। याद है क्या? U × V फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। U as it is derivative of V plus V as it is derivative of U इक्वल टू n कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या चेंज होगा? नथिंग। R क्या है? कांस्टेंट। क्या चेंज होगा? नथिंग। चेंज किसमें होगा? dt।
लेकिन ये प्रेशर क्या था, तो चेंज इन प्रेशर कितना है, 0, राइट। तो ये क्या है, 0। तो ये जो nRdt है, ये nRdt क्या आ गया, dV। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यूज करोगे, तो व्हाट यू विल सी इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, व्हाट डू यू नोटिस, एक काम करता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, बट व्हाट इज PdV, वर्क डन, मतलब dW। So dW equal to nR dt. So from equation number 1 and 2, what do you get from equation number 1 and 2? dQ मतलब heat supplied, heat absorbed equal to 7/2 dW. What was dW? 10. So 7/2 into 10 कितना, 35 joule of heat is required. कितना, 35 joule है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर the plot that depicts मतलब shows correctly, हाँ, depicts मतलब representing something, the plot that depicts the behavior of mean free time tau, time between two successive collision for the molecules of an ideal gas as a function of temperature qualitatively is, graphs are schematic and not drawn to scale। 2020 का क्वेश्चन है, 2020 जेई, कुछ नहीं है, क्या है, ताऊ का रिलेशन किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, किसके साथ, सबसे पहले ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में बिना ऑप्शंस देके आगे बढ़ना नहीं, क्योंकि चारों के चारों ग्राफ में एक्स एक्सिस अलग अलग है, एक केस में टेम्परेचर है, एक केस में 1/रूट ऑफ टेम्परेचर है, एक केस में 1 टेम्परेचर है, एक केस में रूट ऑफ टेम्परेचर है, करेक्ट, राइट, यहाँ तक क्लियर। तो अब हमने अभी अभी देखा, क्या देखा, टाउ इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी एवरेज, और क्योंकि आज ही सॉल्व किया तो याद तो होना चाहिए, याद है 8/पाई, करेक्ट। इन्होंने पूछा है मीन फ्री टाइम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, मतलब बाकी सब कांस्टेंट, एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। व्हाट डू मीन बाय एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, साथ में ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो सबका सब कांस्टेंट, बराबर। मतलब टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, बराबर। अब जब ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब सम कांस्टेंट 1/√3, करेक्ट। ये सारा कांस्टेंट था कि नहीं, तो क्या लिखा मैंने कि अगर मैं y एक्सिस पे टाउ प्लॉट कर रहा हूं तो y, और x एक्सिस पे 1/√t प्लॉट कर रहा हूं तो ये x, तो कांस्टेंट इज m, तो y इक्वल टू mx, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। डू यू सी ऑप्शन नंबर बी कि ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन बी, बी क्यों बी, 1/√2 ऑप्शन नंबर बी।